स्पेशल मस्ती भरा गाना गर्दा का लॉचिंग सतनाम सिंह रेखी पुत्र श्री प्रहलाद सिंह सरदारी खेड़ा आलम बाग लखनऊ विगत लगभग 31 वर्षों से ज्योतिष का कार्य कर रहा है। साथ ही फिल्मों में एक्टिंग, राइटिंग, भजन और फिल्मी गाने लिखने और गाने का कार्य भी कर रहा हूँ। इस वर्ष 2026 में भी मेरा एक नया गाना गर्दा रिलीज हो रहा है, जिसकी लॉन्चिंग दिनांक 26 फरवरी 2026 को यूटी प्रेस क्लब निकट जामिनी कॉन्टिनेंटल होटल हजरतगंज लखनऊ में अपराह्न 1 से 3 बजे के बीच निर्धारित है। आप सभी को आमंत्रित करते हुए सूचित करना चाहता हूं कि मेरा ये गाना मस्ती से भरा हल्का फुल्का गाना है, जिसे सुनने और गाने में आप सबको मजा आएगा। आप सभी को होली की अग्रिम शुभकामनाएं। आशा है कि आप सभी होली के इस गाने गर्दा को अपने परिवारजन व मित्रगणों के साथ भरपूर आनंद लेंगे। कृपया मेरे इस गाने और भविष्य में आने वाले अन्य प्रोजेक्ट्स को प्रमोट करने में मेरी मदद करें। मैं आपका हृदय से आभारी रहूंगा। सर, होली का मौसम आता है और संगीत अपने एक बेहद ही निखार पे होता है। होली के गाने जगह जगह बजते और बिना गानों से शायद होली का उत्सव मन भी नहीं सकता है। इसी श्रृंखला में आप एक गर्दा संगीत और सॉन्ग लेकर आए हैं। सतनाम जी, आप लखनऊ के रहने वाले हैं और यहाँ का नाम भी आपने बहुत रोशन किया, तो इस बार आप संगीत के में गर्दा में क्या उपस्थित कर रहे हैं? गर्दा एक तरह से एक कैची गाना है, जैसे आप भोजपुरी स्टाइल में थोड़ा सा कह सकते हैं। जब हम आवाज़ की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पर थोड़ी सी अल्लड़ सी भाषा होती है, वो अल्लड़ भाषा का मैंने प्रयोग किया है। और मेरे गाने में किसी भी तरह की कोई वल्गैरिटी नहीं है और मैं करने की कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि मेरा प्रोफेशन ऐसा है। संत बाबा पंडित गुरु बनकर नहीं बैठा हूँ, लेकिन ज्योतिष के क्षेत्र में मेरा एक बड़ा नाम है। तो मैंने कोशिश की है कि जो गंदगी दूसरे बॉलीवुड के लोग कर रहे हैं वो उससे मैं बचूं। तो मैंने सीधे शब्दों में जिस तरह से होली खेली जाती है उस तरह से उसको किया, उसी तरह से गाया है, उसी तरह से लिखा। तो इसका पिक्चराइजेशन क्या लखनऊ में ही हुआ है? में गाना बहुत बड़ा था और इसको शूट करने में मेरे 60-70 लाख रुपए लग जाते, क्योंकि इसके अंदर जो एनर्जी है, जो पेस है, वो इतना तगड़ा है कि गाने के अंदर कम से कम 1 से 1,500 लोग दिखने चाहिए। उसको शूट करने के अंदर 60-70 लाख से नीचे का नहीं लगता। तो मैंने इसे AI वर्जन में बनवाया है, जिसका कि वीडियो आज या कल सुबह तक लॉन्च हो जाएगा। गाने का ऑडियो जो हम रिलीज कर चुके हैं। तो इसमें प्लेबैक सिंगर भी हैं आपके साथ? कोरस इन्होंने दिया है, इनका नाम विकू है और ये म्यूजिक डायरेक्टर है राम राही प्रोडक्शन से। और जो आप एस्ट्रोलॉजर हैं, तो उस बारे में जो आपकी होली के ऊपर ग्रहण लग रहा है, उस बारे में क्या कहना है? होली के ग्रहण से पहले ही मैंने शनि की दशा बदलने का, शनि की राशि परिवर्तन के लिए बहुत सारी चीजें पहले से लिख कर रखी है। गृह युद्ध होने के योग हैं, देश के अंदर महंगाई बढ़ने के योग हैं। ट्रम्प के ऊपर 2018 का लिखा हुआ मेरा शिववाक्य चेक कर लीजिए कि ट्रम्प की सनक पूरी दुनिया अमेरिका पे भारी पड़ेगी, लेकिन मोदी से मित्रता भारत का भला करेगी। और अंततः जाकर उन्होंने टैरिफ कम कर दिया। ये मेरी प्रेडिक्शन है 2018 की, लिखा हुआ है मेरा। अभी समय अच्छा नहीं चल रहा है देश के लिए, दुनिया के लिए। 2032 तक जिस दिन होली पड़ रही है उस दिन चंद्रमा जो है वो बुरी स्थितियों में है, केतु के साथ है, सिंह राशि में है। जिस समय पर ग्रहण लग रहा है उस समय से होली जलाई जाने तक के बीच में अच्छी स्थितियां नहीं है। धार्मिक उन्माद में लोग ना फंसे, हिंदू मुस्लिम में ना फंसे। अगर फंसेंगे तो अपना बहुत नुकसान कर बैठेंगे। अच्छा समय नहीं है। जब चंद्रमा खराब होता है तो शीश पर जिनके चंद्रमा विराजमान है वो भोलेनाथ, उनकी पूजा आराधना करेंगे तो आने वाले संकट से बच सकते हैं। सर, 2027 का जो चलिए पूछिए। वर्तमान में आपने देखा कि पूरे देश में साधु संतों और शंकराचार्यों का खुलेआम अपमान हो रहा है। महाभारत में गीता के सार में इसके लिए कहा गया है कि जब जब संसार में साधु संतों का अपमान किया जाएगा तब तक वो अवतरण लेते रहेंगे। कृष्ण जी ने कहा प्रकट करते रहेंगे स्वयं। तो ग्रहण के हिसाब से अगर बात की जाए और ये जो ग्रहण पड़ रहा है इसके हिसाब से जिस तरह से देश में ये अपमान किया जा रहा है और सत्ताधारियों के द्वारा किया जा रहा है, इसका क्या प्रभाव होगा? इसका दुष्प्रभाव है। इस चीज में मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन कारण बता दे रहा हूँ। चंद्रमा आत्मा का कारक है। चंद्रमा बुरे ग्रह केतु के साथ विराजमान है जबकि होली पड़ रही है और देश के मस्तक पर, देश के सीने पर प्रहार हो। लोगों को ये चीजें हर्ट कर रही हैं। इससे दोनों पक्षों को बचना चाहिए। इससे हिंदुत्व का और सनातन का नुकसान होगा। देश को अच्छे लीडर की जरूरत है और देश को धर्म की जरूरत है। बिना धर्म के हम आगे बढ़ नहीं सकते।
तो हमें इन चीजों को कम करना पड़ेगा और कॉम्प्रोमाइज करके बातों को खत्म करना चाहिए। अभी जो लीडरशिप है इसके बारे में क्या बात करें? लीडरशिप बहुत अच्छी है। योगी जी 2030 तो इसीलिए शंकराचार्य की शिखा को खींचा जाता है, साधु संतों को लातों घूसों से मारा मैं जाता इस है। चीज में नहीं जाना चाहता, उसमें जाकर मेरा कोई फिर फायदा आप नहीं। लीडरशिप को अच्छा कैसे कर सकते हैं? मैं योगी जी के हाथ और उनकी कुंडली के बारे में 2030-31 में उनके प्रधानमंत्री बनने के योग बता चुका हूं। सर अपने सॉन्ग की 2 लाइनें हमें सुना दीजिए, हमारे चैनल के माध्यम से शायद श्रोता और दर्शक सुने। मैंने जो गाना लिखा है ये सोच लिया है, एक मिनट थोड़ा सा लेना पड़ेगा। जी जी। हाँ, सोच लिया है बात खत्म है, बात क्लियर है, कोर्ट के सबको जाएंगे, किसी तरह की बदतमीजी से बाज ना आपके आएंगे, रंग दुपट्टा छीन ऐसे करके है। चलिए कोई बात नहीं, हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को होली का, नववर्ष का, ईद, ये सब वो हुक लाइन में आपको, गर्दा उड़ेगा बाबू गर्दा उड़ेगा, अब किले होरी पे गर्दा उड़ेगा, नाचेगी छन्नो और डीजे बजेगा, अब किले होरी पे गर्दा उड़ेगा, अब किले होरी पे गर्दा उड़ेगा। सर चैनल के माध्यम से मुबारकबाद भी दे धन्यवाद। दीजिए। धन्यवाद।